Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय द वेरी फेमस पोएट जॉन कीट्स। आइए जानते हैं हमारे ऑथर जॉन कीट्स के बारे में। John Keats was born in London in the year 1795 and died in 1821 due to illness, tuberculosis. He is a romantic poet, and his poetry is characterized by sensual imagery in his most popular work, which is a series of odes. Today, his poems are well known and are very famous in English literature. तो जॉन कीट्स बॉर्न हुए थे 1795 लंदन में और उनकी डेथ हुई थी इलनेस की वजह से क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं और उनकी पोएट्री में सेंसुअल इमेजरी देखने को मिलती है। इमेजरी एक फॉर्म का लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि कीट्स बहुत ब्यूटीफुली अपनी पोएम्स में यूज करते हैं। उनकी लिखी हुई बहुत सारी ओड्स हैं जिसके लिए वो बहुत पॉपुलर हैं। आज उनकी पोएम्स बहुत फेमस हैं और इंग्लिश लिटरेचर का एक मेजर पार्ट है। अब देखते हैं इस पोएम के बैकग्राउंड को। टाइप ऑफ राइटिंग ऑफ पोएम इज रोमांटिसाइज्ड, गोथिक एंड मिथिक. Tones used are cheerful, and this poem is an excerpt from Keats' poem Endymion, a poetic romance written in 1818. It is an epic poem. अब आते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स। द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स is about the poet's views on beauty and its importance in life. Before moving further, I would like to tell that John Keats belonged to the Romantic period, the theme of which was return to nature. The poem is based on the theme of romantic poetry. The romantic poets believed that the materialistic world, which was emerging fast during those days due to the Industrial Revolution, has given birth to greed, corruption, lust, and craze for material things. The rhyme scheme of the poem is AABB. In the title, a thing of beauty means something pretty, a work of art, or something which is unexplainable. तो ये पोएम पोएट के व्यूज बताती हैं कि वो ब्यूटी को कैसे देखता है और ब्यूटी की क्या इम्पोर्टेंस है। ये पोम रोमांटिक पीरियड में लिखी गई है जिस टाइम का थीम था रिटर्न टू नेचर, इसलिए उस पीरियड में नेचर से रिलेटेड पोएम्स ही लिखी जाती थी। रोमांटिक पीरियड में पोएट्स बिलीव करते थे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रो हो रहा है, उस वर्ल्ड में ग्रीड, करप्शन और लस्ट है। पोएम की राइम स्कीम AABB है और इस पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है प्रिटी, वर्क ऑफ आर्ट और ऐसी चीज जो अनएक्सप्लेनेबल है। अब देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। The central idea of the poem A Thing of Beauty, composed by John Keats, is of a message that a thing of beauty is a joy forever. It never ends. A thing of beauty gives us encouragement to go forward and work hard. Our earth is full of innumerable beautiful things. A thing of beauty moves away the pall of misery, sorrow, and disappointments of our life.
The mighty deeds are also a thing of beauty because they had done their best for the society. All the beautiful things are like an endless fountain sent by God. तो इस पोम में पोएट एक मैसेज देते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। सबके लिए ऐसी कोई चीज जो उन्हें जॉय दे और ये कभी खत्म नहीं होती। ये ह्यूमंस को इंकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए। हमारी अर्थ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं, तो सब ह्यूमंस को अलग अलग चीजों से जॉय मिलती है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी मिजरी, सॉरो और डिसअपॉइंटमेंट सबको दूर कर देती है। ह्यूमन बीइंग्स के जो डीड्स होते हैं वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. तो इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं that beauty stays forever and it never fades away. Rather, it keeps on increasing with passing time. ब्यूटी हमेशा रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। पोएट के अकॉर्डिंग द ब्यूटी नेवर फेड्स ऑफ, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर बाय टाइम। पोएट के लिए ब्यूटी एक ब्यूटीफुल शेडी ट्री की तरह है जो क्वाइट है और जिसका शेड सब क्रिएचर्स पे हमेशा रहता है और वो क्रिएचर्स उसके नीचे पीसफुली सो पाते हैं और इंजॉय कर पाते हैं गुड हेल्थ के साथ। तो आगे पोएट कहते हैं Therefore on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy or darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all. Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए रोज जीने की स्पिरिट यानी स्ट्रेंथ या मोटिवेशन उनको उनकी ब्यूटी से ही मिलती है। द ब्यूटी बिल्ड्स डिजायर इन अस, यानी वो हमेशा एक शक्ति देती है सो दैट वी कैन गो थ्रू द सैड मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, और जिससे हम क्रूअल लोगों को भी हैंडल कर पाते हैं। यहाँ पोएट कहता है कि उस ब्यूटी के बिना अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल, ग्लूमी एंड सैड मोमेंट्स। इसलिए ब्यूटी हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी गॉड ने बनाई है जो हमें हेल्प करती है इन रिमूविंग द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। तो हमारी आज की पोम यहीं खत्म होती है। थैंक यू।